जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हमारा बाइनोमियल थ्योरम का थर्ड क्लास है। जैसा कि आपने देखा कि बिल्कुल बेसिक से मैं बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाना शुरू किया हूं, जिसमें फर्स्ट क्लास में मैंने आपको फैक्टोरियल का कैसे हम लोग इवेल्युएशन करते हैं, फैक्टोरियल क्या होता है, एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या उसका यूज है, क्या उसका प्रॉपर्टीज है, वो मैंने बताया। तो आप ज़रूर हमारा फर्स्ट लेक्चर देखिएगा। जब तक आप फर्स्ट और सेकंड नहीं देखिएगा आपको थर्ड समझ में नहीं आएगा। सेकंड में मैंने आपको जनरल टर्म, कैसे हम लोग कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम लोग फिफ्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, जनरल टर्म फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम लोग मिडिल टर्म फाइंड आउट करते हैं। आज के लेक्चर जो है इसमें हम सम ऑफ कोफिशिएंट के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे आपको जब आप इस लेक्चर को देख लेंगे तो जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे रिलेटेड आपको पूरा थ्योरी आपको देखने को मिलेगा। तो आइए देखिए सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है। अच्छा, सम ऑफ कोफिशिएंट से पहले मैं थोड़ा सा आपको नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में मैंने लास्ट क्लास में करवाया था। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ टर्म्स ट्राइनोमियल के लिए बता देता हूँ। ट्राइनोमियल, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ट्राइनोमियल क्या होता है, यहाँ पे तीन टर्म होता है, a प्लस बी प्लस सी, ये हमने तीन टर्म ले लिया, पावर n रहेगा। तो इससे रिलेटेड नंबर ऑफ टर्म्स का क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं कैसे हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो करते क्या है कि यहाँ पे जो दो टर्म है a प्लस बी, उसको एक टर्म मान लेते हैं। तो क्या इसको ऐसे लिखेंगे NC0। जब हमने इसको एक टर्म माना है तो a प्लस बी का पावर क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस n, और b का पावर c का पावर 0 हो जाएगा, प्लस NC1 a प्लस b, जिसको हमने एक टर्म माना है, इसका पावर हो जाएगा n-1, b का b नहीं, यहाँ पे सेकेंड टर्म c है, तो c का पावर क्या हो जाएगा बच्चों 1। इसी तरह से NC2 a प्लस बी का पावर हो जाएगा n-2 और c का पावर हो जाएगा 2, अब 2। लास्ट में क्या हो जाएगा NCN a प्लस बी का पावर, यहाँ पे देखिए 0, 0 मतलब 1, इसको लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और c का पावर क्या हो जाएगा n। ठीक है, हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए इसमें। तो अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स के लिए यहाँ पे आपको बता दूं, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए जो इसका फर्स्ट टर्म है, ये है इसका फर्स्ट टर्म। जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी टू द पावर n में नंबर ऑफ टर्म कितना होता है n+1। जो यहाँ पे पावर है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म होता है, तो इसका नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा n+1, इसके फर्स्ट टर्म का। अब देखिए इसका जो सेकेंड टर्म है, यहाँ पे पावर n-1 है, जब इसको एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा n, एक ज्यादा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो नंबर ऑफ टर्म वही रहेगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म हो जाता है n। तो यहाँ देखिए पहले वाले टर्म में n+1, दूसरे में n, तीसरे में ऐसे ही n-1 हो जाएगा, और लास्ट में देखिए यहाँ पे एक ही टर्म मिल रहा है तो 1 हो जाएगा, सेकेंड लास्ट हो जाएगा 2 टर्म। तो ये इन सबको क्या करना है, ऐड करना है, तभी आपको ओवरऑल इसका नंबर ऑफ टर्म मिलेगा। तो आपको पता है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n+1/2। तो यहाँ सम ऑफ n+1 नेचुरल नंबर है, तो ये हो जाएगा n+1 इंटू n+2 अपॉन 2। तो डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला मिल रहा है। आपको क्वेश्चन किस तरह से दिया जाएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion of x minus 2y plus z to the whole power, मान लो यहाँ पे 15 ले लिया। तो आप देखिए क्या है, ट्राइनोमियल है, डिफरेंट है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए n का वैल्यू 15 है, तो आपका नंबर ऑफ टर्म, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 + 1 16 इंटू 17 अपॉन 2, ये हो जाएगा 8, और यहाँ आ जाएगा 17 इंटू 8। ठीक है, ये आपको नंबर ऑफ टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ट्राइनोमियल का नंबर ऑफ टर्म हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ।
जैसे यहाँ पे आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म आपको दिया हुआ है, एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, in the expansion of, now for what value of n, number of term in the expansion of number of terms in the expansion of a plus b plus in the expansion of a plus b plus c to the power n is 45 ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए सीधा आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला याद है, तो n प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन टू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 45। तो यहाँ n प्लस वन इंटू एन प्लस टू क्या आ जाएगा 90। तो एक बात बताओ, यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक से सोल्व नहीं करना है, ये क्वाड्रेटिक बनेगा फिर आप इसको सोल्व करेंगे। आपको देखना है कि यहाँ पे टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी कि 9 इंटू 10 हो जाएगा, इधर भी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स है, ठीक है। तो आपको इक्वेट कर देना है, तो n प्लस वन जो छोटा वाला है छोटे वाले के इक्वल होगा, तो n का वैल्यू कितना आ गया 8। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ गया n इक्वल टू 8। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ये ट्राइनोमियल के लिए, ठीक है। अब चार टर्म होगा तो चार टर्म का हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछता है तीन टर्म से ही रिलेटेड मैक्सिमम। अगर चार टर्म होगा, जैसे मान लो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी टू द पावर n, तो इसका मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ नंबर ऑफ टर्म। सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या मिल जाएगा n प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री अपॉन 6, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था ट्राइनोमियल से रिलेटेड नंबर ऑफ टर्म। अगर चार टर्म होगा तो उससे रिलेटेड नंबर ऑफ टर्म, और दो टर्म से रिलेटेड तो आपको मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में पढ़ा दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल कंसेप्चुअली आपको मैं पूरा एक एक क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, और इसका ट्रिक है ना, क्वेश्चन करने का ट्रिक और टेक्निक आपको मिलेगा PYQ जब करवाऊंगा, ठीक है। तो हमारे लिए ये जो क्लास का जो थियोरेटिकल पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, और PYQ तो और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपको ट्रिक भी मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है, जिस टॉपिक का नाम है सम ऑफ कोफिशिएंट। सम ऑफ कोफिशिएंट जो है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको ये ऑपरेटर हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स दिया रहता है। क्या दिया रहता है 1 प्लस एक्स। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स टू द पावर एन को जब ब्रेक करेंगे, कल ही मैंने ब्रेक करना सिखाया था आपको, और मैंने नंबर ऑफ टर्म भी बताया था, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर, है ना। 1 का पावर तो लिखने का जरूरत ही नहीं है, तो सीधा x फर्स्ट वाले टर्म में यहाँ पे देखिए 1 का पावर क्या हो जाएगा n, और x का पावर 0, तो nc 0 ही मिलेगा। और nc1 1 का पावर लिखने का जरूरत नहीं है, पावर यहाँ पे r का वैल्यू 1 हो जाएगा, nc2 x का पावर 2 हो जाएगा, nc3 x का पावर 3 हो जाएगा, अप टू ncn x का पावर n हो जाएगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट की बात हो रही है, तो क्या है कोफिशिएंट यहाँ पे, तो nc0 nc1 nc2 nc3 अप टू ncn, सम ऑफ कोफिशिएंट की बात हो रही है। तो क्या ऐसा यहाँ पे पुट करेंगे कि हमें इसका सम मिल जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है क्या पुट करना है, x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बच्चों पुट कर देते हैं x इक्वल टू 1। तो जब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n। क्या लिखिएगा यहाँ पे nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 अप टू ncn। तो ये पहला फॉर्मूला मिल जाता है सम ऑफ कोफिशिएंट से रिलेटेड, ठीक है।
देख लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में किस तरह से दिया रहता है, द वैल्यू ऑफ C0 प्लस C1 प्लस C2, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है PYQ में, आप देखिएगा C3 अप टू Cn क्या हो जाएगा 2 का पावर n, यहाँ पे n साइलेंट होता है। जैसे C0 C प्लस C1 प्लस C2 लिखा हुआ है, इसका मतलब समझना कि n भी है इसके साथ, ये साइलेंट होता है, बार बार लिखने का जरूरत नहीं होता है, तो ये अंडरस्टूड है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कभी कभी क्या दिया होता है, द वैल्यू ऑफ C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 का पावर n तो होगा ही, ये C0 को क्या कर दिया है, NC0 को यहाँ से हटा दिया है, C1 से लेके Cn तक है, तो ये इसका वैल्यू 1 होता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया आपको, तो ये इधर आ जाएगा, इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 2 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, द वैल्यू ऑफ C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू C15, तो यहाँ n का वैल्यू कहाँ तक जा रहा है 15 तक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन में 2 का पावर 15 भी रहेगा, है ना, तो डायरेक्टली बच्चे क्या करते हैं, अच्छा सर ने बताया था कि यहाँ पे 2 का पावर n हो जाएगा, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब NC0 वाला जो वैल्यू है वो दूसरे साइड में चला गया, यानी कि उसका वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ -1 हो जाएगा। जब कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, जब यही चीज 0 से स्टार्ट होता तो 2 का पावर 15 आ जाता। तो ध्यान से देखिए, कोई डाउट है तो बताइए मुझे। अब आगे आते हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है कि इस फॉर्म में लिखा रहता है, अभी 2022 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, 1 प्लस x टू द पावर n इज इक्वल टू NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर अप टू NCn x का पावर n है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा वैल्यू ऑफ NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn, जहां भी सम ऑफ कोफिशिएंट की बात हो, आपको मैं बता रहा हूं कि x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, ठीक है, आपका आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। तो जब इस फॉर्म में दिया रहेगा तो आप देखो ना, यहाँ पे जहां x का पावर ऑड है वहां माइनस आ गया, इसका मतलब है कि x इक्वल टू -1 पुट कर दिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे x इक्वल टू -1 पुट कर दिया। तो देखो जरा, 1 प्लस एक्स टू द पावर n में x इक्वल टू जब -1 पुट करेगा तो क्या मिल जाएगा, ये 0, मतलब इसका वैल्यू NC0 यहीं पे डायरेक्ट मिल गया ना, यहीं पे आपको इसका वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट देखिए, यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ 0 मिल गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, क्लियर है। अभी रिसेंटली 2022 में पूछा हुआ है क्वेश्चन कि इफ 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 6 इज इक्वल टू A0 माइनस A1x प्लस A2x स्क्वायर माइनस A3x अप टू ये ले लिया A12x टू द पावर 12 तक वैल्यू। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि देन वैल्यू ऑफ A0, यहाँ प्लस था, हाँ पहले यहाँ प्लस था, और वैल्यू पूछ रहा है A0 माइनस A1 प्लस A2 प्लस माइनस A3 अप टू A12 का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है इसमें, 32, 64, यहाँ पे 512 और डी ऑप्शन है